Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड जो कि पर्टिकुलरली हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। ट्राइंगल मींस थ्री साइडेड शेप। तो थ्री साइडेड शेप में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें कि आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के लिए लाजमी है कि जो आपकी लाइन है इट मस्ट बी अ स्ट्रेट परपेंडिकुलर ऑन द बेस। सो दिस इज अ 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए स्ट्रेट जो हमारे घर में पिलर्स बने हुए हैं, कुछ भी जो स्टैंड स्ट्रेट है वो आपके पास 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री आपके पास जहां आ जाएगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम इसकी थ्री साइड्स को एक नाम देंगे। ये हमारे पास है द परपेंडिकुलर वन, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये आपके पास बेस लाइन है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर स्टैंड कर रहा है। आफ्टर दिस ये आपके पास आ गई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन करे which one is the longest side of the right angle triangle, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर उसकी मिडल वन है और बेस उसकी सबसे छोटी लाइन होती है इन मैक्सिमम ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हमारे पास पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उस मैथमेटिशियन के नाम से है जिसने इसको फाइंड आउट किया है, जिसने इसको प्रूव किया है। अब इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, द हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस ये इतना सा फॉर्मूला आपने याद करना है जो कि पाइथागोरस ने आपको दिया है। पाइथागोरस की वर्किंग से पहले जब उसने हाइपोटेनस और राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करना शुरू किया, उससे पहले जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बहुत बड़े-बड़े सॉल्यूशंस दिए हुए थे। तो पाइथागोरस की वर्किंग में ये भी पॉइंट हमारे पास आता है कि उसने सारी बड़ी चीजों को कंप्रेस करके एक छोटे से फॉर्मूले के अंदर उसको बंद कर दिया। सो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका प्रूफ हमारे पास है, उसकी तरफ जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपने क्वेश्चंस को देखना है जो कि डी सीरीज में स्पेशली पूरे एक यूनिट में कवर अप हो रहे हैं। पूरा एक यूनिट उन्होंने लिया है इसके लिए कि आपको इस पाइथागोरस थ्योरम की राइट एंगल ट्रायंगल्स की हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर की बहुत अच्छी समझ आ जाए। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन कि आपके पास दिस इज 8 मीटर्स, दिस इज अ 39 मीटर्स एंड द 15 मीटर्स। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई नॉमिनेशन नहीं है। यू हैव टू पुट द फार्मूला, यू हैव टू पुट द पाइथागोरस थ्योरम, कोई नॉमिनेशन नहीं है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। ये स्क्वायर आपको बताएगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्क्वायर जहां पे भी आ जाएगा इट मींस इट्स अ 90 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। अब अपने पेपर को थोड़ा सा आप रोटेट करके देख सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री के साथ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि पाइथागोरस ने आपको दिया है, फॉर्मूला आपके पास है, इसमें से कोई इशू नहीं है आप किसको क्या लिखें, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट वन है, सो दिस इज अ परपेंडिकुलर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है, द मोस्ट लॉन्गेस्ट वन है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस एंड दिस वन इज द बेस, जो कि थोड़ी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ रही है। तो हम इसको लिखेंगे, आप इनको नाम दे सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। सो अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें तो 39 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आप इस तरीके की अलजेब्रिक इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डी सीरीज में इस पाइथागोरस चैप्टर से पहले, इस यूनिट से पहले बहुत सारे और ऐसे यूनिट्स दिए हैं जो कि फैक्टराइजेशन के टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। सिंगल यूनिट में उन्होंने एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। सो उसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारी प्रैक्टिस है। अगर आपको नहीं अभी तक उसकी प्रैक्टिस आई तो आप मेरे चैनल पे जाके
प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जो कि फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपको मिलेंगी बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर वन। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीनियर इक्वेशन वो आपके पास है जिसमें गिवन वेरिएबल की पावर 1 होती है। यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास है a, उसकी पावर आपके पास स्क्वायर है 2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। जब इसकी पावर 3 हो जाएगी तो वो आपको क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्जन मिल जाएगी उसकी। नाउ यू हैव टू टेक 39 स्क्वायर और हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ a, तो उसके लिए लाजमी है आप a को सेपरेट कर दें। सो 39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपको यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंड में इसका स्क्वायर रूट लेना है। यूज द कैलकुलेटर, टेक द स्क्वायर्स एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके आफ्टर दैट इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। एंड पे आपके पास a की वैल्यू मीटर्स में आ जाएगी एंड यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है फिर तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वहां से वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करना है एंड दैट्स इट। अब इस ट्रायंगल की तरफ आए तो आप देख के साथ कहेंगे कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसमें किस तरीके से अपने पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मेजरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसकी दो साइड्स को उन्होंने कट कर आपको दिया है, क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही गिवन है बुक में। तो जब दो साइड्स के ऊपर लाइंस गिवन होती है इट मींस द टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर 9.6 सेंटीमीटर्स जो है वो इसकी मेजरमेंट है तो 9.6 मीटर्स इसकी भी मेजरमेंट है। दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अच्छा इक्विलैटरल में तो आपके पास तीनों साइड्स सेम होती है ना। दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर ये भी हमारे पास 9.6 होती तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल में कि 90 डिग्री से लेस एंगल होगा तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री आपका स्ट्रेट यहाँ बनेगा तो ये 90 डिग्री से लेस है, सो ये एक्यूट एंगल है। ओके, नाउ दे हैव गिवन अ 15.4 मीटर्स आपको यूवी की लेंथ गिवन है एंड देन दे आर सेइंग कि हमने T पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर वर्ड आपके पास आ जाएगा, इट मींस यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री फ्रॉम दिस साइड, 90 डिग्री फ्रॉम दिस साइड। आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, मैं बोल रही थी हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इट मींस हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें भी हम परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए आपको जब ये ड्रॉ हो गया तो या तो इस ट्रायंगल पे काम करेंगे या इस ट्रायंगल पे काम करेंगे। तो हम इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं S का। ये पॉइंट आपके पास S पॉइंट ले रहा है तो हम यहाँ से ट्रायंगल ले लेते हैं SVT। द ट्रायंगल SVT हमने ले ली। अब जब आप ट्रायंगल SVT लेंगे तो आपको S से V की लेंथ चाहिए। S से V की लेंथ आप फाइंड आउट करने के लिए 15.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 15.4 इज द लेंथ ऑफ UV। सो हमें चाहिए SV की, सो हम 15.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे। आई थिंक आपके पास ये आ जाएगा 7.7 मीटर्स। सो अब आपके पास बेस की लेंथ आ गई और हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ ऑलरेडी है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई थिंक अब तक आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। ए स्क्वायर आपके पास है 9.6 स्क्वायर, बेस आपके पास है 7.7 स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड आउट करना है। नाउ 9.6 स्क्वायर माइनस 7.7 स्क्वायर और p स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द वैल्यूज कि यहाँ से आपके पास इस परपेंडिकुलर की हाइट क्या आती है। इस कैलकुलेशन को भी चेक कीजिएगा, इज इट 7.7 और नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। पाइथागोरस थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड ट्राई टू लर्न द पाइथागोरस थ्योरम।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। मैथ को समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।